नमस्कार। आज की क्लास में हम देखेंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य को डिटेल में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो है आंध्र प्रदेश का मैप दिखाई दे रहा होगा। आंध्र प्रदेश जो है वो भारत का भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है। इसका जो गठन है 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अक्टूबर जो है 1953 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर जो है तेलुगु भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? यहाँ पर तेलुगु भाषा बोली जाती है। ठीक है, वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी बताई गई है, जिसमें से जो कि विशाखापट्टनम है वो है कार्यपालिका राजधानी, कुर्नूल न्यायपालिका राजधानी है और अमरावती जो विधायिका राजधानी है यहाँ की। ठीक है, इसको डिटेल में हम आगे और देखेंगे कैसा क्यों है। तो 3 राजधानी इसकी आपको याद रखनी है। विशाखापट्टनम जो है कार्यपालिका की राजधानी है। कुर्नूल कुर्नूल जो है न्यायपालिका की राजधानी है। किसकी? न्यायपालिका की। और अमरावती जो है विधायिका राजधानी। ठीक है, विधायिका की राजधानी अमरावती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे आपको तटीय क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो आपको विशाखापट्टनम दिखाई दे रहा होगा ऊपर। क्या है? विशाखापट्टनम। जो विशाखापट्टनम जो है यहाँ का प्रमुख शहर है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम क्या है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। और सबसे कम गहरा हमने क्या पढ़ा? तो तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु का, वो सबसे कम गहरा है। और सबसे ज़्यादा गहरा बोलेगा तो वो विशाखापट्टनम। ठीक है, यहाँ पे जो RINL है। ठीक है, RINL है मतलब राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ठीक है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। यहाँ पर जो है भारतीय नौसेना का अड्डा भी है। क्या है? भारतीय नौसेना का अड्डा है। और हिंदुस्तान शिपयार्ड है। शिपयार्ड मीन्स जहाजरानी उद्योग। ठीक है, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड है विशाखापट्टनम में। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, भारतीय नौसेना का एक केंद्र है, अड्डा है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके नीचे आप देखेंगे मछलीपट्टनम। विशाखापट्टनम हो गया, अब मछलीपट्टनम। जो मछलीपट्टनम जो है यहाँ पर डचों ने जो अपनी पहली कोठी बनाई थी 1605 में। ठीक है, अब इसको हिस्ट्री में देखते होंगे कि मछलीपट्टनम में पहली कोठी किसने बनाई थी? डचों ने बनाई थी। और उसके नीचे आप तटीय इलाका देखेंगे श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में क्या है? सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। क्या है? सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। तो सारे जो सैटेलाइट है वो श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किए जाते हैं भारत में। ठीक है, ये क्या है? पुलिकट झील पर स्थित है। यहाँ पर पुलिकट झील है। ठीक है, यहाँ पर जो है पुलिकट झील है। तो इस पुलिकट झील पर ही जो है श्रीहरिकोटा स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तिरुपति। आपको तिरुपति दिखाई दे रहा होगा श्रीहरिकोटा के बगल में। तो जो तिरुपति है वहाँ पर जो है विश्वनाथ स्वामी का मंदिर है। किसका मंदिर है? विश्वनाथ स्वामी का मंदिर है, जो कि विष्णु के अवतार बालाजी का मंदिर है। ठीक है, इसका है बालाजी भगवान का मंदिर है तिरुपति में। उसके बाद आप देखेंगे कुर्नूल। कुर्नूल आपने देखा न्यायपालिका की राजधानी थी। श्रीशैलम जो है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है श्रीशैलम। ठीक है, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है श्रीशैलम। उसके बाद आप देखेंगे ऊपर आपको दिखाई देगा अमरावती। अमरावती जो है, अमरावती में जो है बौद्ध स्तूप था, बौद्ध मंदिर है, बौद्ध स्तूप है, बौद्ध मंदिर है। ठीक है, ये जो है विधायिका राजधानी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा ये भी शहर है, फेमस। बौद्ध स्तूप है, बौद्ध मंदिर है और विधायिका राजधानी है। ठीक है, उसके बाद आप ऊपर में देखेंगे आपको दिखाई देगा राजमुंद्री। क्या दिखाई देगा? राजमुंद्री आपको दिखाई दे रहा होगा। राजमुंद्री में जो है तंबाकू रिसर्च सेंटर है। कौन सा सेंटर है? तंबाकू रिसर्च सेंटर। ठीक है, कौन सा सेंटर है? तंबाकू रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो इतना जो इसका पॉलिटिकल मैप काफ़ी होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखते हैं यहाँ पर झील। तो श्रीहरिकोटा आपके जो आंध्र प्रदेश में जो है 2 प्रमुख झीलें हैं। एक है पुलिकट झील जो कि श्रीहरिकोटा से लगा हुआ है। तो श्रीहरिकोटा इस पुलिकट झील में ही है। ठीक है, श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? इस पुलिकट झील में है। तो ये जो पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर है। कहाँ पर है? आप देखेंगे नीचे तमिलनाडु है। ठीक है, ऊपर आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है पुलिकट झील। ये एक लैगून झील है। हमने पढ़ा था लैगून झील किसे कहते हैं? जो समुद्र के अंदर जो छिप जाता है वैसे झील को जो है लैगून झील कहते हैं। तो जो पुलिकट झील है वो एक लैगून झील है। ठीक है, और आपकी एक दूसरी झील पड़ेगी, वो है यहाँ पर कोलेरू झील। कोलेरू झील। ठीक है, क्या कौन सा झील है? कोलेरू झील। कोलेरू झील में ही जो है कोलेरू अभ्यारण्य भी है। यहीं पर क्या है? कोलेरू अभ्यारण्य भी है। ठीक है,
और यहाँ पर जो पुलिकट झील था इसमें पुलिकट अभ्यारण्य है, और कोलेरू झील में जो है कोलेरू अभ्यारण्य है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे हम यहाँ पे पहाड़ियों को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ जिसे आपको याद रखना है। सबसे पहले हम देखते हैं नीचे जो शेषाचलम की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? शेषाचलम की पहाड़ी। ठीक है, कौन सी पहाड़ी है? शेषाचलम की पहाड़ी। जैसे हमने देखा कि पुलिकट झील में पुलिकट अभ्यारण्य है, कोलेरू झील में कोलेरू अभ्यारण्य है, वैसे ही शेषाचलम की जो पहाड़ी है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? शेषाचलम। ठीक है, तो शेषाचलम की पहाड़ी में ही शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है। और यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। ये है, यहाँ पर आप देखेंगे एरामाला की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? एरामाला की पहाड़ियाँ। ठीक है, एरामाला पहाड़ी है। यहाँ पे नन्नामलाई पहाड़ी है। कौन सी पढ़ाई है? नन्नामलाई, सॉरी सॉरी नल्लामाला की पहाड़ी है। ठीक है, सॉरी नल्लामाला की पहाड़ी है। ठीक है, ये एरामाला हो गया, ये नन्नामाला हो गया। ठीक है, ये एरामाला की पहाड़ी हो गई, ये नन्नामाला की पहाड़ी हो गई। ठीक है, एरामाला नन्नामाला, एरामाला नन्नामाला, और नीचे शेषाचलम, एरामाला नन्नामाला और नीचे शेषाचलम की पहाड़ी। फिर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे पालकोंडा है। क्या है? पालकोंडा, पालकोंडा, और ये है आपका वेलिकोंडा। ठीक है, पालकोंडा, वेलिकोंडा, पालकोंडा, वेलिकोंडा। तो कितनी पहाड़ी आपको याद हो गई? यहाँ पर 5 पहाड़ी। पहले ये शेषाचलम की पहाड़ी। ठीक है, शेषाचलम की पहाड़ी, ये हो गया एरामाला की पहाड़ी, ये नन्नामाला की पहाड़ी। ठीक है, एरामाला नन्नामाला की, यहाँ पे हो गया आपका पालकोंडा, और ये हो गया वेलिकोंडा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आप देखेंगे देखा आपने कि शेषाचलम की पहाड़ी में ही शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। उसके बाद आप यहाँ के नदियों को देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है कृष्णा नदी बहते हुए आती है। ठीक है, कृष्णा नदी बहते हुए आती है, और यहाँ पे गोदावरी नदी भी आती है। ये समुद्र में यहाँ पर गिर जाती है, तो उसके बीच में जो एक बेसिन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जो कृष्णा गोदावरी का जो मुहाना है, वहाँ पर इसके जो मुहाने के जो बीच में है वो एक बेसिन का निर्माण होता है, जिसे रवा बेसिन कहा गया है। यहाँ पर जो है भारी मात्रा में गैस का भंडार मिला है। क्या मिला? यहाँ पर भारी मात्रा में जो है गैस का भंडार मिला है। ठीक है, क्या मिला है? भारी मात्रा में गैस का भंडार। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है बहुत सारे नेशनल पार्क भी हैं, जिनमें से श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और राजीव गांधी और पापीकोंडा को आपको याद रखना है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है, और जो है राजीव गांधी नेशनल पार्क है। ठीक है, ये तीनों को आपको याद रखना है। और 2 आपने याद रखा, पुलिकट अभ्यारण्य, कोलेरू अभ्यारण्य, और एक शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो है इन चीज़ों को आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की जो जानकारी है वो यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद जो है हम तेलंगाना राज्य को देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तेलंगाना जो है पहले वो आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था। किसका हिस्सा था? आंध्र प्रदेश का हिस्सा था तेलंगाना। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ? तो 2 जून 2014। कब? 2 जून। ठीक है, 2014 को जो है तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बना। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश की 10 जिलों से अलग होकर इसका गठन हुआ था तेलंगाना राज्य का। कब हुआ था? 2 जून 2014 को। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि 10 वर्षों तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद रहेगी। दोनों की संयुक्त राजधानी जो है हैदराबाद रहेगी, ऐसा कहा गया था 10 वर्षों तक। 2014 में गठन हुआ, मतलब 2024 तक इन दोनों की संयुक्त राजधानी हैदराबाद रहेगी। लेकिन जो है 2020 जनवरी में आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने 3 राजधानियों का गठन किया। ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो विधानसभा उसने 2020 में ही कितनी 3 राजधानियों का गठन किया था। हमने देखा था कि कुंडुल न्यायपालिका राजधानी थी, अमरावती विधायिका, और जो विशाखापट्टनम थी वो कार्यपालिका की राजधानी थी, विशाखापट्टनम। ठीक है, इतना याद हुआ। उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ का जो तेलंगाना का जो सबसे फेमस जो जगह है वो हैदराबाद है। ठीक है, हैदराबाद यहाँ की राजधानी भी है। प्राचीन रूप से देखें तो हैदराबाद जो है निजामों का शहर था। यहाँ पे जो है 4 मीनार है। ठीक है, प्राचीन जगह क्या है? 4 मीनार है। और हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? मूसी नदी के तट पर। हैदराबाद में जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका नाम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है।
देखिए जिस जिस एयरपोर्ट का नाम स्पेशली रखा गया है उसे आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछता है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका हैदराबाद। जैसे गोवा में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसका कोई नाम नहीं, वो गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है, लेकिन हैदराबाद में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि हैदराबाद में जो है डीआरडीओ का मुख्यालय है। ठीक है, डीआरडीओ का मुख्यालय, डीआरडीओ क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद में है। यहाँ पे सुदूर संवेदन केंद्र, क्या है, सुदूर संवेदन केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे जो है और परमाणु पदार्थ का निदेशालय है, नाभिकीय ईंधन परिसर है। ठीक है, क्या है, नाभिकीय ईंधन परिसर भी है, परमाणु पदार्थ निदेशालय भी है। यहाँ पर जो एक भेल है, ठीक है, भेल और एचएमटी का केंद्र है, भेल और एचएमटी का केंद्र है। आपने भेल और एचएमटी का केंद्र जो है बेंगलोर में देखा था, कर्नाटक के। अभी दोनों जो भेल और एचएमटी दोनों का जो केंद्र आपको हैदराबाद में भी है देखने को मिलेगा। ठीक है, हैदराबाद में भेल और एचएमटी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और हिंदुस्तान मशीन निर्माण। ठीक है, ठीक है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ठीक है, एचएमटी का फुल फॉर्म। तो ये जो दोनों का केंद्र है वो हैदराबाद में भी है। उसके बाद आपको इसमें याद रखना है कि जो है हैदराबाद का जो नाम बदलकर भाग्यनगर किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे हैदराबाद के बगल में आपको गोलकुंडा दिखाई देगा। गोलकुंडा की जो खान से ही, गोलकुंडा में जो खदान थी, जो खान थी, वहीं से कोहिनूर हीरा मिला था। ठीक है, कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था, गोलकुंडा की खान से मिला था कोहिनूर हीरा। उसके ऊपर दिखाई देगा सिकंदराबाद। तो जो सिकंदराबाद है और हैदराबाद, इसको जो है जुड़वा शहर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जुड़वा शहर। और सिकंदराबाद में जो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है, क्या है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है, कहाँ पर है, सिकंदराबाद में। ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद में। अब इसका फिजिकल मैप हम देख लेते हैं। यहाँ पर तेलंगाना में कुछ नहीं, बस आपको याद है कि तेलंगाना का पठार है, तेलंगाना में क्या मिलेगा आपको, तेलंगाना का पठार। ठीक है, तेलंगाना का पठार। अब यहाँ से जो है गोदावरी नदी जाती है, तेलंगाना से कौन सी नदी जाती है, गोदावरी नदी जाती है, जो कि आंध्र प्रदेश होते हुए समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है, यहाँ से जो है कृष्णा नदी भी जाती है। कौन सी नदी जाती है, कृष्णा नदी भी यहाँ से जाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से जो है कृष्णा नदी भी जाती है। अब देखेंगे कि कृष्णा नदी में जो है, कृष्णा नदी में जो नागार्जुन सागर परियोजना चल रही है और श्रीसेलम परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना या ऐसे कहेंगे श्रीसेलम परियोजना कहाँ पर चल रही है, कृष्णा नदी में है। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना, श्रीसेलम परियोजना जो है कृष्णा नदी की परियोजना है, और ये जो परियोजना है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की मध्य सीमा पर है। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो गया, क्या देख रहे हैं हम लोग, कृष्णा नदी जो है, देखते हैं इसको मैं इरेज कर देती हूँ। देखिए कृष्णा नदी में जो है नागार्जुन सागर परियोजना है, श्रीसेलम परियोजना है। ठीक है, और ये परियोजना कौन से राज्य में है, तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है दोनों परियोजनाएं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ से आप देखेंगे गोदावरी नदी भी बहती है, गोदावरी नदी बहती है। तो गोदावरी नदी में जो है पोचमपाद परियोजना है, ये कहाँ पर है, तेलंगाना में ही है, पोचमपाद परियोजना। ठीक है, कहाँ पर है, तेलंगाना में है। तो इतना जो है काफ़ी है आपको याद रखना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बारे में। तो हमारी ये जो वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।